नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आतिफ फरीदी और आप देख रहे हैं एफएस मीडिया। एफएस मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन एक अच्छी खबर निकल के आई है कि ये अब लॉकडाउन 2 के बाद ये कंट्रोल में आ गया है और धीरे धीरे इसके केसेस कम हो गए। खासतौर से बिहार की बात करें तो बिहार में इसके केसेस जहां 5,000 4,000 आ रहे थे, अब 3,000 से भी कम, यानी 24 तारीख को 2844 केसेस आए हैं एक दिन में। इस हिसाब से बिहार में अब तक 40,691 पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। इसी तरह से मरने वाले की संख्या भी जहां 100 से अधिक था वो घटकर अब 92-93 पर आ गया। हाँ, ये मानता हूं मैं, पिछले दिनों 107 लोगों की मौत हुई है 24 मई को। इस हिसाब से अब तक 4,549 लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना में। इस घटते हुए क्रम को देखते हुए नीतीश कुमार ने 7 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। जैसा कि आपको पता है कि 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, अब ये बढ़कर ये 1 जून 2021 तक हो गया है। 7 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदला नहीं गया है, इसके नियम पहले की तरह सेम है। इसमें बहुत छोटी छोटी पॉइंट, 1-2 पॉइंट जो बदले गए हैं वो ये है कि कृषि विभाग यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए सभी दुकानें खुलेंगी। जो खाद हो, चाहे वो थ्रेसर हो या मतलब बीज हो, अनाज हो, वो ऐसी दुकानें सब खुलेंगी। हाँ, लेकिन खुलेंगी उसी समय में जो समय पहले से दिया गया है, यानी कि शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, इसी समय में वो सारे खुलेंगे। इसके बाद जो यही समय में किराना, फल, सब्जी और मीट मछली की दुकानें खुलेंगी, वो ठीक है। इसके साथ स्वास्थ्य संबंधित सभी चीज़ें खुलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मतलब वो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो सब खुलेंगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑनलाइन मार्केट जो ई कॉमर्स है, ई बिजनेस है, वो चलते रहेंगे, उस पर कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन चाहे वो शॉपिंग हो, ऑनलाइन मतलब वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो होम डिलीवरी खाना हो, होम डिलीवरी राशन हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपना चलती रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह और अंतिम संस्कार या दफन के लिए पहले की तरह नियम सेम है, यानी अधिकतम सीमा 20 लोगों की होगी, यानी 20 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ की है कि शादी के लिए जो पहले नियम बनाए गए थे वो अभी भी हैं कि यानी आपको 3 दिन पहले आपको लोकल थाना में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा और एक चिट्ठी आपको लेनी पड़ेगी कन्फर्मेशन कि आप फलाने तारीख को शादी ब्याह का प्रोग्राम रख रहे हैं। ये चीज़ है। ये तो हुई लॉकडाउन की बात। दूसरी ओर टीका को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा असमंजस चल रहा है, यानी भय का माहौल बना हुआ है। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कौन सा वैक्सीन लिया जाए, नहीं लिया जाए, सही है, गलत है, किसके परिणाम अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत सारी चीज़ लोगों ने अलग अलग तरीके से चल रहा है। या उसको लेके कुछ लोगों को बीमार पड़ना या बुखार होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो चल रही है। उसमें फिर एक चीज़ें हैं कोवैक्सीन। 2 तरह का वैक्सीन हमारे यहाँ दिया जा रहा है, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। दोनों को लेकर लोगों के मन में एक असमंजस है कि कौन सा वैक्सीन सही है, कौन सा वैक्सीन गलत है और किसके क्या परिणाम हैं। दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल। कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी?
वैक्सीन के दोनों डोजेज लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके के लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। दूसरी ओर यहाँ अभी हम कोरोना से निकले नहीं थे कि ब्लैक फंगस नाम का एक वायरस चल रहा है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 2 केसेस मिले IGMIS में जो डेथ कर गए। ब्लैक फंगस वो एक फंगस है, बीमारी है जिससे छोटी आंत में छेद हो जाता है और उससे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर से ये बच्चों में हो रहा है। अब देखना है इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाता है। अब ये रही बात टीका की, तो टीका के लिए हमने दरभंगा शहर की बात करें, अगर बिहार दरभंगा शहर में, तो दरभंगा शहर में 2 जगह इसका टीका का कैंप लगा हुआ है। एक मिल्लत कॉलेज में और एक टाउन हॉल में जो नगर निगम के स्थित है। टाउन हॉल में जो है वो फरवरी से चल रहा है और मिल्लत कॉलेज में अभी मई से चल रहा है। दोनों जगह टीका प्रॉपर ढंग से चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। समस्या दोनों जगह एक सेम है, यानी कि 45 साल से ऊपर वाले को, जिसको नंबर नहीं लगाना, जिसको स्लॉट बुक नहीं करना है, उसको आसानी से आप केवल आधार कार्ड लेके आइए और आप टीका ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आदमी नहीं पुड़ता है। दूसरी चीज़ की यहाँ 18+ वाले की जो संख्या है, 18+ वाले के लिए स्लॉट बुक करके आना, जिसको स्लॉट मिल ही नहीं रहा। लोग संख्या ज़्यादा है लोगों की, लोग बुक कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग जगह, किसी को स्लॉट नहीं मिल रहा है, किसी को टाइमिंग नहीं मिली, किसी को डेट नहीं मिल रहा है, किसी को जगह नहीं मिल रहा है। वो चीज़ है 18+ में। और 45+ के साथ जो समस्या है वो ये कि आपको जैसा कि पता है कि 10 लोग होना चाहिए एक वाइल खुलने के लिए, यानी एक वाइल में 10 आदमी को टीका पड़ता है। तो पहले 10 आदमी पहले नामांकन हो जाते हैं तब ये वाइल खुलता है। तो ये समस्या, कहीं 4 लोग रह जाते हैं, 5 लोग रहते हैं, कई बार लोगों को लौटा दिया जाता है। ये 45+ में। और जहाँ 18+ में है वहाँ भी 10 लोग चाहिए, लेकिन 18+ की संख्या ज़्यादा है इसलिए उसको स्लॉट नहीं मिल रहा है, जगह में बुकिंग नहीं हो रहा है। हमने दोनों जगह का सर्वे किया है, दोनों जगह का सर्वे किया और देखिए क्या रिजल्ट निकला है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक बिहार में 40,691 पॉजिटिव केस हैं, जिसमें पिछले दिनों 2844 पॉजिटिव केस आए हैं एक दिन में। तो हम अलग अलग शहरों की बात करें कि कैसे हैं ये 2844 एक दिन में केस कैसे आए हैं। अलग अलग बात करें तो अररिया में 90 केस आए हैं, पॉजिटिव न्यू केसेस आए हैं। अरवल में 10, औरंगाबाद में 124, बांका में 32, बेगूसराय में 141, भागलपुर में 79 और भोजपुर में 29, बक्सर में 24, दरभंगा में 45, ईस्ट चंपारण में 83, गया में 139, गोपालगंज में 75, जमुई में 14, जहानाबाद में 25, कैमूर में 5, कटिहार में 132, खगड़िया में 43 और किशनगंज में 46 और लखीसराय में 29, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 43, मुंगेर में 75, मुजफ्फरपुर में 92, नालंदा में 94, नवादा में 29, पटना में 490, पूर्णिया में 56, रोहतास में 28, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 201, सारण में 48 और शेखपुरा में 15, शिवहर में 50, सीतामढ़ी में 50, सीतामढ़ी में 24, सीवान में 56, सुपौल में 94 और वैशाली में 80 और वेस्ट चंपारण में 108। जी हाँ, और अदर जगह से जो सैंपल कलेक्ट हुआ उसमें 18। टोटल
2844 केसेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहें तो पटना में है 490 केसेस, उसके बाद 201 केस समस्तीपुर में है, उससे कम खगड़िया में 129, गोपालगंज में 139, भागलपुर में 141, बाकी जगह सब सामान्य यानी 100 से नीचे हैं। ये है कोरोना के आंकड़े। सर जी, आपका कैंप कितने दिन से चल रहा है? भाई कितने दिन से चल रहा है? फरवरी से ही चल रहा है। कब से? फरवरी से। और कब तक चलाइएगा? जब तक सरकार का अगला आदेश आप जब तक रहेगा तब तक चलता है। कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं अभी? कोविशील्ड। इसका समय कितने बजे से कितने बजे तक है? 9 से 6 बजे तक। 9 से 6 बजे तक चलता है। तो 10 आदमी कंपलसरी है, 10 आदमी से कम होता है तो फिर वाइल नहीं खुलता है, ठीक है। और कोई आप संदेश देना चाहते हैं आप कुछ जनता को? हम लोग क्या देंगे संतोष, हम लोग तो अपने सरकारी स्टाफ है, हम लोग तो किसको दे संदेश? नहीं, वैक्सीन के उपलक्ष्य में आप कुछ देना चाहते हैं? वैक्सीन लगावे आदमी सब आके जल्दी जरूरी है। कहेंगे कि आदमी से जो पूरता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लेता है 200 आदमी, ये भी नहीं करता। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी नहीं आता? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, रजिस्ट्रेशन करा के आना कंपलसरी है या बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हैं? नहीं, 18+ के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा, 18+ के लिए कंपलसरी है, 45 वाले के लिए केवल आधार कार्ड लेकर आना, मोबाइल नंबर। जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद प्रॉब्लम आ रही है या लेने में असमंजस हो रही है, उनको कुछ बातें बता देना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन लेने के दौरान ये 3 बातों का लोग ध्यान नहीं रखते हैं और इसके कई बुरे परिणाम मिले हैं। वैक्सीन बहुत ही अच्छी और सुरक्षित है, लेकिन देखभाल न करने पर सारा दोष वैक्सीन को दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये 3 बातें जरूर याद रखना। कोरोना वैक्सीन लेने से पहले ये 3 बात जरूर याद रखना। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, वैक्सीन लेने से के आखिरी 5 या 6 दिन तक में आपको किसी भी प्रकार का सर्दी, खांसी या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। यानी वैक्सीन लेने से 5-6 दिन पहले आपको शरीर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक आराम करें, क्योंकि शरीर को थकान न लगे और एंटीबॉडी प्रक्रिया अच्छे से हो। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है, वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक आइसोलेट रहिए, क्योंकि इस समय के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाने की वजह से कोरोना संक्रमण लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और वैक्सीन आराम से ले सकते हैं। हमारी न्यूज़ और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी न्यूज़ या जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।